उपयोग करने वाली जीवन शैली चाहिए, ये उनका कहना है। अब मैं जब विचार करता हूं कि ऐसा विचार किसी के पास है क्या? हम सारी दुनिया के अंग है, उसके विजेता नहीं। ये प्रकृति भगवान ने हमारे उपभोग के लिए उत्पन्न नहीं की, इस प्रकृति के साथ ही हमको भी उसमें उत्पन्न किया, और इस प्रकृति से लेकर दाम दुगना वापस करने के लिए हमको जीवन जीना है। ये विचार बताने वाला दुनिया में कौन है? तो दिखाई देता है कि भारत के सिवा दूसरा कोई नहीं। भारत के पास परंपरा से ये विचार है, इसलिए दुनिया भर के चिंतक कहते हैं कि भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर हमको जीवन शैली का निर्माण करना पड़ेगा। फिर दूसरी बात चिंतक कहते हैं कि सारी दुनिया पर एक ही पद्धति लागू करने का जो अट्टहास, जो आग्रह चलता है, उसके कारण दुनिया में कलह है। हमारा ही तंत्र सही, बाकी सब गलत। ये जो कट्टरपंथी मनोवृत्ति है वो यहां पर रुकती नहीं। कुछ लोग इतना कह के रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग है वो कहते हैं कि बाकी सब गलत है, तो सुधारना तो हमारा काम है। क्योंकि अगर भगवान मानते हैं तो कहते हैं कि भगवान तो ऊपर बैठा है, वो नीचे आएगा नहीं, नीचे तो सब हमारा ही आसमां पे है खुदा और जमीन पे है, तो यहाँ का तो सबको हमको ही देखना है, तो हम सबको सुधारेंगे। जो नहीं सुधारेंगे वो नरक में जाएंगे, नहीं सुधरेंगे वो। कुछ लोग कहते हैं ऐसे कैसे नहीं सुधरेंगे, हम नरक में नहीं जाने देंगे उनको, हाथ पकड़ के बुलाएंगे, वैसे नहीं आए तो लालच दे के बुलाएंगे, वैसे नहीं आए तो फिर कान पकड़ कर बुलाएंगे, मार पीट के हमारे साथ चलाएंगे, कन्वर्शन करेंगे, मतांतरण। क्यों? तुम गलत हो, हम ही सही है, बाकी सब गलत। और कुछ लोग ऐसे भी है जो कहते हैं कि अगर नहीं मानेंगे तो फिर मार ही देंगे, हमारे गुलाम बनकर रहो, नहीं तो मरो, तुम्हारे लिए दूसरी जगह नहीं है, सत्य केवल हमारे पास है। इस कट्टरपन के चलते सारी दुनिया पर एकाधिकारवादी प्रवृत्ति लेकर अपना तंत्र थोपने की चेष्टाएं करने वाली ताकतें हैं। भगवान को मानने वाली भी है, भगवान को न मानने वाली। उनके जो क्रियाकलाप चले हैं दुनिया को सुधारने के लिए, खुद तो सुधरे नहीं, दुनिया को सुधारने चले, और इसलिए चमत्कार है। समता लाने के लिए चले, घोर विषमता पैदा करके टूट गए। सारे दुनिया में मुक्त स्पर्धा के आधार पर सबको संपन्न बनाने के लिए चले, और अपनी पूंजी के प्रभाव में सबको जकड़ लिया, सबको गुलाम बना दिया। दुनिया में शांति लाने के लिए सारी दुनिया में संचार किया, जहां जहां गए वहां उनकी नदियां बनी। सबको प्रेम और सेवा सिखाने के लिए सफेद चोगा पहन के दुनिया के इस कोने से उस कोने तक संचार करते हैं, छल कपट का राज्य उत्पन्न करते हैं। कि विरोधाभास हमको सारी दुनिया में दिखते हैं, सारे दुनिया भर के चिंतक इस पर लिखते हैं, बोलते हैं। मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, संघ अकेला नहीं बोल रहा है, सारी दुनिया के सब लोग बोलते हैं। ऐसे अपने एकाधिकारी प्रवृत्ति का कट्टरपन मन में लेकर डंडा चलाने के कारण दुनिया में चल रहा है। क्योंकि सब मानते हैं हमारा ही सही है, बाकी सब गलत। दुनिया के चिंतक कहते हैं कि भाई सबका सही है, ये मानना चाहिए, लेकिन सबका सही है ये बताने वाला कौन है दुनिया में? कहां पर ये विचार है? तो फिर से दिखाई देता है कि ये विचार केवल अपने भारत की परंपरा में है। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। तुम भी सही हो अपने जगह पर, हम भी सही, मिलकर चलो। फिर तीसरी बात आड़े आती है, मिलकर चलो बात सही है, लेकिन मिलकर तब तक नहीं चल सकते जब तक हम एक से नहीं है। जो अलग है वो मिल नहीं सकते। यूनिफॉर्मिटी, यूनिटी के लिए आवश्यक है, ये मानने वाला विचार है, वही कट्टरपन वाला विचार। और इसलिए वो कहते हैं कि सारी दुनिया को एक सा बनना ही पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, केवल कार्यक्रम के लिए नहीं, जीवन भर पहनना पड़ेगा। एक ही भाषा में बोलना पड़ेगा, एक ही भगवान को मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा भगवान को। सबका मत एक होना चाहिए, सबका तंत्र एक होना चाहिए,
जंगल में भी वही कानून, शहर में भी वही कानून, सब घोड़े बारह हैं। और वो जबरदस्ती अपना तंत्र लाने की कोशिश करते, फिर गड़बड़ होती है। ऐसी कोई विचारधारा है जो कहती है कि चाहे चलो कोई बात नहीं, खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन, देवी देवता, भाषा, प्रांत, रहने की जगह सब कुछ अलग अलग हो, फिर भी हम लोग मिलकर चल सकते हैं, ये विचार देने वाला कोई है? दूसरा कोई नहीं, अपना ही भारत देश है। और इसलिए दुनिया भर के चिंतक भारत इन समस्याओं का उत्तर दे अपने प्राचीन विचार धन के आधार पर, इसकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे, राह देख रहे हैं। अभी उस भारत की ओर टकटकी लगाकर देखते तो भारत में क्या दिखता है कि दुनिया को जिससे ज्ञान की अपेक्षा है वो भारत स्वयं आज सब समस्याओं से जूझ रहा है। सीमाएं असुरक्षित, अभी तक तो उसकी व्यवस्था ही सारी लचर है। अब लगता है बोलने से कि थोड़ी थोड़ी जागृति आ रही है शासन को, प्रशासन को, समाज को, सब, लेकिन अभी जैसा बोला जा रहा है वैसा करना बाकी है। लेकिन हम जब करेंगे, प्रतिकार होगा, क्या होगा देखेंगे। लेकिन खतरे तो बने हैं। पश्चिम में पाकिस्तान है, हमारे बारे में उसका इरादा क्या है किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं, खुली बात है, सबके सामने है। हमारे मन में क्या है वो भी खुला है, हम सबसे भाईचारा चाहते हैं। उत्तर में चीन है, उससे भी हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन वो हमारे प्रदेशों पर दावे ठोकता है। इधर कहता है कि हमको लड़ाई वगैरह नहीं करनी है भाई, बातचीत से होगा, लेकिन उधर कहता है कि आपका प्रदेश हम ले लेंगे, बातचीत से हम आपका प्रदेश ले लेंगे। ऐसा अगर कोई कहने लगा तो कितने देर उसके साथ बातचीत चलेगी? हमारे मन में तो बातचीत ही करना है, प्रेम ही रखना है, दोस्ती ही रखना है, लेकिन एक खतरा तो बना है। अभी अभी बांग्लादेश ने हमारे देश में आतंक मचाने वाले कुछ लोगों को पकड़वा दिया है, लेकिन अभी वहां चलने वाले आतंकियों के प्रशिक्षण अड्डों का क्या हुआ इसकी खबर नहीं है। उनके विजन डॉक्यूमेंट में ये उन्होंने कहा है कि हमको अधिक भूमि की जरूरत है, इसलिए आसाम को बांग्लादेश में लाने का प्रयास हम करेंगे। उस वाक्य को उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं दिया ये पता नहीं है, सावधान तो रहना ही पड़ेगा। अंदर भी बलवा है, समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, उसके चलते और हमारे देश के संविधान कानून को न मानने वाली प्रवृत्तियां प्रबल बनती चली जा रही है। नक्सलवाद चल रहा है, उग्रवाद चल रहा है, और अब सरकार कहती है कि उनके साथ इन बाहरी ताकतों की भी साठगांठ बन गई है। आईएसआई का भी उसमें हाथ है, चीन से उनको शस्त्र मिलते हैं, नेपाल के रास्ते आते हैं, सारी बातें सरकार बोल रही है। तो ये सीमाओं पर का आक्रमण अंदर भी घुस गया, और हमारे यहाँ के कानून संविधान न मानने वाली प्रवृत्तियों से उसने साठगांठ कर ली, और हमारे यहाँ की समस्याओं से चलते जो जनता में असंतोष है उसका फायदा ये लोग ले रहे हैं। तो कम से कम घर के अंदर की आग बुझे, ये हम कर रहे हैं क्या? हम नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं। हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं। हमारा बहुत पॉपुलर पास टाइप है, बहुत, और हमारे लिए बहुत प्रिय समय निकालने की बात है झगड़ा करना। भाषा को लेकर झगड़ा करो, पंथ संप्रदाय को लेकर आपस में लड़ जाओ, एक दूसरे के मतों को लेकर आपस में लड़ जाओ। पार्टियां एक देश की पार्टियां नहीं, आपस की दुश्मन है, ऐसी लड़ाई करो। कुछ नहीं मिलता है तो नदी के पानी को लेकर भी झगड़ा करो। नदी में पानी नहीं है, इधर नदी में पानी नहीं, उतना खून आपस में बाहर है नदी के पानी को लेकर। ये जो झगड़ों की आदत लगी है वो कब जाएगी? हमारे यहाँ विविधताएं थी, आज भी है, उन विविधताओं को हमने भेदों में परिवर्तित कर दिया। इसलिए जात पात हमारे गले का फांस बन गई। अनेक भाषाएं हमारे यहाँ चली है, पुराना हमारा देश है, अनेक भाषाएं होना बिल्कुल स्वाभाविक है। मिलजुल के रहते थे, स्वतंत्र क्या हो गए, आपस में लड़ने लगे।
एक दूसरे की कॉलर पकड़ के, भाषा को लेकर, प्रांतों को लेकर, देवी देवता संप्रदायों को लेकर। जिस देश में सदियों से ये सारी बातें एक साथ प्रेम से चलती आई है, आज क्या हो गया? उनमें आपस में झगड़ा हो रहा है। सोचने समझने वाले लोग हैं, नेता लोग हैं। आजकल नेता लोगों को सोचने समझने वाला ही माना जाता है, लेकिन दिखाई देता है कि वो इन भेदों को ऐसे मुक्त होकर एक होने की सीख देने के बजाय इन भेदों को और चौड़ा करके आपस में झगड़े लगाकर झगड़ों की आग पर अपने स्वार्थ की रोटी सेकने का ही काम करते हैं।